नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जॉइन टू लर्न। आज का विषय है वक्फ का इतिहास, समस्याएं और इसमें आए हालिया बदलाव, या एक ऐसा मुद्दा जो न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, सच की परतें खोलने और इतिहास से वर्तमान तक के सफर को समझने के लिए। नंबर 1, वक्फ क्या है और इसका इतिहास। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोक देना या अर्पित कर देना। इस्लामी परंपरा में वक्फ का मतलब होता है किसी संपत्ति को अल्लाह की राह में दान कर देना ताकि उसका लाभ सामाजिक भलाई के लिए हो, जैसे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या यतीम खाने के रूप में। इतिहास के पन्नों में झांकें तो वक्फ की शुरुआत 7वीं सदी में इस्लाम के उदय के साथ हुई। भारत में इसकी नींव मुगल काल में पड़ी, जब मुस्लिम शासकों ने बड़े पैमाने पर जमीनों को धार्मिक और सार्वजनिक हितों के लिए वक्फ किया। 1857 के बाद जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर पूरा नियंत्रण जमा लिया, तब वक्फ की संपत्तियों पर नजरें टिक गई। पर बाद में 1923 में ब्रिटिश सरकार ने पहला वक्फ कानून लागू किया ताकि मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों की रक्षा हो सके। नंबर 2, वक्फ कानून और वर्तमान संरचना। आज भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ अधिनियम 1995 इंच के तहत होता है। इसके तहत हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड बनाया गया है जो वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखता है, देखरेख करता है और विकास के नाम पर फैसले लेता है। 1995 का वक्फ अधिनियम कहता है कि वक्फ संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। इसका उपयोग केवल धार्मिक, चैरिटेबल या समाजोपयोगी कार्यों के लिए किया जाएगा। वक्फ बोर्ड को यह अधिकार है कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दे। यहां एक बेहद अहम बात है, जिस संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया गया वो हमेशा के लिए वक्फ रह जाती है। और इसी बिंदु से शुरू होती हैं आज की सबसे बड़ी समस्याएं। नंबर 3, वक्फ से जुड़ी प्रमुख समस्याएं। 1, अनघोषित कब्जा और विवाद। देश भर में लाखों वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर कब्जा है, झगड़े हैं या वर्षों से मुग्ध में चल रहे हैं। बहुत से मामलों में लोग ये कहते हैं हमारी जमीन थी, अचानक वक्फ बोर्ड ने दावा ठोंक दिया। 2, वक्फ बोर्ड का अधिपत्य। वक्फ अधिनियम इतना शक्तिशाली है कि ये किसी भी संपत्ति को बिना कोर्ट के आदेश के भी अपने कब्जे में ले सकता है। इसमें पुनरीक्षण की कोई उचित प्रक्रिया नहीं है, जो एक तरह से संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार पर सवाल खड़ा करता है। 3, धार्मिक पूर्वाग्रह का आरोप। ये सवाल उठता रहा है कि क्या ये अधिनियम धर्मनिरपेक्ष संविधान के अनुरूप है, जब दूसरे धार्मिक समुदायों की संपत्तियों के लिए ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, तो केवल वक्फ संपत्तियों के लिए अलग ढांचा क्यों? 4, भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता। कई राज्यों में वक्फ बोर्डों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। संपत्तियां लीज पर दी जाती है, अवैध निर्माण होते हैं और आम जनता को भनक तक नहीं लगती। नंबर 4, हालिया बदलाव और विवाद। अब बात करते हैं हालिया घटनाओं और बदलावों की, जो वक्फ को लेकर बहस को फिर से तेज कर रहे हैं। 1, कर्नाटक वक्फ संपत्ति घोटाला 2022। एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की 24,000 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा या घोटाला हुआ है। अनुमानित घोटाले की रकम 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। 2, वक्फ संशोधन विधेयक। केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें अब ये कह रही है कि वक्फ अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की शक्ति सीमित की जाए। जांच की पारदर्शी प्रक्रिया लाई जाए। गैर मुस्लिम संपत्तियों पर वक्फ दावा रोकने के लिए कानूनी संशोधन हो। 3, विवादित घोषणाएं। कई राज्यों में अचानक स्कूल, कॉलेज, सरकारी भवन, निजी जमीनों को वक्फ घोषित कर दिया गया। इससे सामाजिक तनाव भी बढ़ा है और लोगों में डर बैठ गया है, कहीं हमारी जमीन भी वक्फ न घोषित हो जाए। नंबर 5, क्या है रास्ता?
अब सवाल यह है, इस पूरी वक्फ व्यवस्था को कैसे न्यायपूर्ण, पारदर्शी और धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए? वक्फ बोर्ड की शक्तियों की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। वक्फ संपत्ति पर दावा करने से पहले नोटिस और सुनवाई अनिवार्य होनी चाहिए। अगर कोई संपत्ति विवादित है तो मामला सिविल कोर्ट के अधीन हो, न कि केवल बोर्ड के फैसले पर आधारित। हर धर्म और समुदाय की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए समान नियम होने चाहिए, ताकि संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना बनी रहे। तो साथियों, वक्फ केवल एक कानूनी व्यवस्था नहीं है, ये एक ऐतिहासिक, सामाजिक और भावनात्मक मसला है। हम सबका ये दायित्व है कि हम इसे समझें, सवाल करें और ऐसी व्यवस्था की मांग करें जो न्यायपूर्ण हो, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी हो। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जिन पर बात होनी चाहिए। आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और सच के साथ। तब तक के लिए शांति, विवेक और जागरूकता बनाए रखिए। For more updates, like, share and subscribe our channel and hit the bell icon.